दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज। साथियों, आज एक ऐसे रहस्यमयी वीडियो को लेकर के एक धमाकेदार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज एक ऐसा लाइव डिबेट बनाने जा रहे हैं हम, जिसमें दो अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग संत महंत पंथों से जुड़े हुए श्रद्धालुओं के एक बहुत बड़े समूह से आपको रूबरू कराएंगे किसके ज्ञान में कितना दम है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें, आपने जरूर देखा होगा पूरी दुनिया में अपने पर्चे को लेकर के फेमस होने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो आज बोलबाला जो सोशल मीडिया में चल रहा है, उसको लेकर के भी एक ऐसा नया बहुत ही शानदार उदाहरण देने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ तमाम धर्म गुरुओं से जुड़े हुए, ये कथावाचकों से जुड़े हुए उनके शिष्यगण मौजूद खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो इस पंक्ति में आप देख पाएंगे किसान मसीहा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम को चला करके अरबों खरबों रुपए की किसानों की तथा गरीबों की सहायता करने के बाद पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजा दिया। आज इन दोनों ही संतों के विचारों से और इनके गुरुओं के ज्ञान को तौलते हैं, दिखाते हैं आपको सत्य के साथ ये सच्चाई भरा वीडियो। आपसे प्रार्थना, अगर चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे धमाकेदार जब भी कोई कार्यक्रम लेकर के आए अपलोड होते ही आपको देखने को मिले। चलिए अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अम्बेश अग्रारी है। सर एक बात बताएं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनकी पॉपुलैरिटी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लगातार आप भी देख रहे होंगे पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया में ट्रेंड रहते हैं। आए दिन एक ना कोई ऐसा सनसनीखेज अक्सर खुलासा करते रहते हैं अपनी कथाओं में, और अक्सर एक दरबार लगाते हैं, दिव्य दरबार। उस दरबार के द्वारा बहुत ही शानदार खुलासे लगातार करते चले आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए आपका क्या विचार है? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ वो दरबार लगाते हैं उसका नाम बागेश्वर धाम है। बोलो बागेश्वर धाम की। और आपको बता देना चाहते हैं कि नो डाउट यहाँ पे वो जिस प्रकार से कोई अगर पंडाल में बैठा हुआ है और उसी के प्रकार से अगर उसका कोई इस प्रकार से वो पर्चा बनाते हैं कि कोई जान नहीं पाता है कि किसका नाम है, और उनको मालूम, जिनका वो पर्चा बनाते हैं उनको खुद नहीं मालूम होता है कि हमारा पर्चा बना है। उनकी जन्म कुंडली से लेकर मृत्यु तक बता देते हैं अपने पर्चे में। और ऐसा करने वाले वो ऐसे संत हैं कि ऐसे जो बाबा अपना प्रचार करते हैं, ऐसा दुनिया में नहीं देखा हमने। वो तो हमारे लिए एक प्रकार से भगवान है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा चमत्कार कर रहे हैं अपने, खास करके पर्चे को लेकर के बता रहे हैं कि वो तो हमारे लिए एक भगवान है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, जब कोई अपने किसी के भाग्य को एक पर्चा बना करके कहीं से भी आप उसको कुछ भी पूछ लो और वो 1 मिनट में सटीक उत्तर दे रहे हैं, तो ये तो बनता है। आइए अब इसी का उदाहरण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से एक बार जान लेते हैं, ये इस पर अपना क्या प्रभाव रखते हैं, क्या तर्क देते हैं। तो आइए एक बार परिचित कराते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचारों से आपको। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? श्री सचिन दास नाम है। सर एक चीज बताएं, जैसा कि सर का सवाल सुन ही रहे थे, ये बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो किसी के भाग्य को लेकर के एक ऐसा सटीक पर्चा बना देते हैं जो कि इस सृष्टि के लिए एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, रहस्य है। क्या कहना चाहोगे इनके लिए? देखो सर, ये जो है विद्याएं होती हैं, ठीक है, इससे जो है केवल उतना ही मिल सकता है। जैसे कि एक कोई जानने वाला है या उसको उसका पर्चा बना दिया जी, ठीक है, अगर वो पर्चा बना सकते हैं तो उन चीज़ों को बना कर दिखाएं जिससे कि हमारे देश की हानि ना हो, देश के हित में आए वो चीज़। अगर वो चीज़ अगर उसके हित में आती है तो यानी कि वो देश की धरोहर माने जाएंगे। और ये धरोहर वाली बात तो है नहीं, ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है। इसमें सिर्फ इतना है कि उन्होंने अगर पर्चा निकाल दिया, किसी का सही बैठता है, किसी का नहीं सही बैठता है, या उन्होंने उनके माइंड वॉश कर देते हैं, मतलब दिमाग को पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसी सिद्धियाँ आ जाती हैं। उस सिद्धि आने से ये नहीं हो सकता है कि आपका कल्याण हो, यानी वो चीज़ें रुक सकते हैं जी। तो इसलिए ये हमारा तो मानना ये है कि पर्चा निकालना कोई एक मतलब शक्ति तो बहुत होती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि 24 सिद्धियाँ हैं, लेकिन उन सिद्धियों में अलग अलग तरीके के फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसका ये नहीं है, जैसे कि अब राम मंदिर में ये जो इतना 250 करोड़ का सोना और चांदी पैसा गबन हो गया है, तो इसके ऊपर उनको बोलना चाहिए था कि ये पैसा कहाँ गया है, कैसे ले गए हैं, इनका पर्चा निकालो। ऐसे तो बहुत से देश में हानियाँ होती हैं, मतलब कहीं पे भूकंप आते हैं, उनको बोलना चाहिए भूकंप आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 सर।
आप अयोध्या मंदिर की चोरी तक पहुंच गए। धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो दम है, वो शक्ति है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों को सबको सुनाना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो शक्ति है कि तुम वहाँ जाने से पहले तुम्हारे कर्मदंड वो अपने पर्ची पर लिख के पहले रख लेते हैं और उसके बाद तुमको पूछते हैं किस लिए आए हो, और जब तुम बता देते हो उसके बाद वो पर्चा उठा के बता देते हैं कि देखिए ये तुम्हारे कर्मदंड मैंने पहले लिख दिए। मतलब आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा सब कुछ बता देंगे। कुछ बता देते हैं। ऐसा कोई विश्व में नहीं है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर। हमारी जो गुरु जी है धीरेन्द्र शास्त्री, वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सबको जानते हैं, इसीलिए वो बताते हैं। आप खुद बताइए, जो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में जानता हो उसको आप मामूली इंसान बोलोगे? आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। मतलब कुछ भी बता देंगे धीरेन्द्र शास्त्री। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, आने वाला जो हो रहा जो आगे होगा वो सब बताते हैं हमारे गुरु जी। जी सर। सर हमारे गुरुजी तो वो भी बता देते हैं, आप जब घर से निकलते हो या आपने क्या खा के गए हो वो भी बता देते हैं। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी तो ये भी बता देते हैं कि आपने जो नहीं सोचा है कल के आने वाले समय में वो भी बता देते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी के बारे में इस तरीके से आप टिप्पणी ना कीजिए। यदि आप घर से निकले हो कुछ और सोचकर और वहाँ जाकर करोगे जाके कुछ और, तो वो भी बता देंगे आपका वो था, आपका ये था। सारे पर्चे पहले ही आपके भर के रख देते हैं और उसके बाद में आप जब जाओगे वहाँ तब ये सबूत दिखाए जाते हैं कि ये आप सोच के निकले थे, आपने ये बताया था, आपने ऐसा वहाँ किया था, या यदि आप वहाँ रुके थे, वो सारी प्रक्रिया बता देते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी अभी 101 शादियां कराई जिसमें दहेज उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। ऐसा कोई करता नहीं है, हमारे लिए तो भगवान है। बोलो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। कहीं न कहीं पर्चे के साथ साथ समाज सुधार के भी कुछ कार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पर, जैसा कि ये बता रहे हैं। आइए जानते हैं अब इस पर ये लोग क्या बात रखना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहोगे इस पर? जैसे कि अभी भगत जी ने बताया है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे से ये बता देते हैं जी। और तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी है जी, वो तो ठीक कर देते हैं, हाथ रख के ठीक कर देते हैं। कोई भी मर्ज हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, वो उनका हाथ अगर पड़ जाए उनके सिर पर जी, बीमारी सारी चली जाती है। ऐसा कभी कोई धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी का किया क्या? बताइए अगर कोई ऐसा प्रमाण इन्होंने ऐसा किया है कहीं? जी सर, ये एक प्रमाण चाहिए इनको। इस तरीके का अगर आपके गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री अगर कुछ करते हैं, केवल सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद मात्र से ये दावा करने संत रामपाल जी महाराज कुछ भी बीमारी हो, आपत्ति विपत्ति सब कुछ ठीक कर देते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी की महाराज के शिष्यों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा नहीं बनाते हैं। ये क्या पूरा संसार पागल है जो उनके धाम में जाके अपनी मुक्ति को और अपने कर्मों को सही करवाते हैं। करोड़ों लोगों की भीड़ हो रही है। बिल्कुल, लोगों की भीड़ होती है। यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं है, करोड़ों लोगों की भीड़ होती है। अगर उनको लाभ नहीं हो रहा है तो क्यों ये संसार जा रहा है उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी भीड़ भी जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ और उनके कार्यक्रमों को देखते जाके लोग समझ रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर इस तरीके का अगर ये सब चल रहा है तो क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो जा रहे हैं सब अशिक्षित लोग जा रहे हैं? ये तो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ पढ़े लिखे ही, इसीलिए वो विवेचन करने के बाद ही जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, अगर आप शिक्षा को इस तरीके से आंकते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब किसी संत का ज्ञान सुनने के बाद उसके पास जाता है और उसके द्वारा दिए गए जो भी टोना है, पाखंड है करते हैं, तो उससे क्या कोई मतलब ये साबित नहीं हो जाता है कि वो व्यक्ति शिक्षित होने की वजह से उनको अपना रहा है। देखो, हम अपनी शिक्षा का उपयोग जब करेंगे जब हम अपने शास्त्रों को पहचानेंगे। आपने शास्त्र तो पढ़े नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात। आप अगर शास्त्रों को पढ़े होते तो ये बालाजी के चक्कर है या भूत प्रेतनाथ जो कहते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के चक्कर है, यहाँ पे प्रेतों की पूजा होती है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपको पता ना होगा। और गीता जी में लिखा है अगर आप भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये आती है कि आप बालाजी की पूजा कर रहे हो और जो प्रेतनाथ की पूजा है एक तरीके से, वो अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पाएंगे भी चीज़ कि वो प्रेतों की पूजा है वो, ठीक है। और इसी टॉपिक पे थोड़ा हम आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि आपने अभी एक रिसेंटली एक हमने रील देखी थी, वायरल हो रही थी जी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं ये स्वीकार कर रहे थे कि 3 पीढ़ियाँ हमारी बीत गई। पहले तो हमारे दादाजी, उसके उनके पिताजी, अब वो स्वयं। 3 पीढ़ियाँ बीत गई बालाजी की पूजा करते करते, और बालाजी की पूजा करते करते उन्हें आज तक
बड़ी बात है ये। आज तक उन्हें हनुमान जी के पूंछ के बाल तक नहीं दिखे। मैं आपको एक क्लिप दूंगा, आप वो ऐड कर दीजिएगा, दिखाइएगा अपने दर्शकों को कि बालाजी की पूजा करने वाले खुद उस संत महात्मा के, मतलब जो भी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको ही हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। फिर ये किस आधार पे इतना बड़ा पर्चा खोलते हैं, किस आधार पे इतना बड़ा पाखंड रचाए बैठे हैं? नहीं, ये अभी सर तो कह रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो तो सब कुछ बता देते हैं। आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ का बाल भी नहीं देख पाए धीरेन्द्र शास्त्री अपनी भक्ति क्रिया से। देखिए सर, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वो मैंने उनकी क्लिप देखी है जिसमें वो खुद ये चीज़ स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात कोई ऐसे वैसे नहीं है, बाद में तथ्य है, आप तथ्य को परखिए, तथ्य को समझिए। और आप रही बात पर्चे वाली, आप अगर पर्चे की बात करते हो कि पर्चे खोल के संत रामपाल, अरे क्या नाम आपके धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उन्होंने जो है कई सारे लोगों को उनकी सच्चाई दिखा दी। भाई तुम क्या जानना चाहते थे, हमने आपकी सच्चाई पहले रूबरू कर दी। तो पर्चा देखो एक सिद्धि मात्र सी चीज़ है, सिंपल सी बात है कि सिद्धियां तो किसी को भी प्राप्त हो जाती हैं। न जाने कितने मतलब ऋषि महर्षि मुनि बीत गए पास्ट में जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। एक आपको प्रमाण दे दूं उसके लिए कि अगस्त ऋषि थे एक, जिन्होंने 7 समुद्र पी लिए थे, है ना। और आपको बता दूं अगस्त ऋषि ने जिन्होंने 7 समुद्र पी लिए थे, तो उनको लोग उसी समय भगवान स्वीकार कर लेते थे, लेकिन नहीं किया। लोगों को पता था कि एक सिद्धि मात्र चीज़ है, 24 सिद्धियां होती हैं जो भक्ति सतभक्ति करने से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उसमें से एक छोटी सिद्धि लेकर ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, हल्दी की गांठ लेके इतना बड़ा मतलब उस पर अपना धंधा चला बैठे हैं। तो हम निवेदन करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि ये जो धर्म का धंधा जो आपने बना बैठा है पर्ची के नाम पे, इसे बंद करिए। अगर आपकी पर्ची इतनी सच्ची है तो जो रिसेंटली एक केस एक बहुत एक्सपोज हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें आपने देखा होगा कि राम मंदिर जो अयोध्या में स्थित है प्रभु श्री राम जी का, तो वहाँ पे 250 करोड़ रुपए का चंदा जो है चोरी हो गया। अब उसमें क्या था, सोना भी था, चांदी भी था, और बहुत सारे गरीब श्रद्धालु जो अपने एक आस्था के चलते अपने भगवान प्रभु श्री राम पे उन्होंने एक चंदा अर्पण किया था अपनी आस्था के चलते। देखो आस्था हर व्यक्ति के अंदर होती है, उन्होंने अपनी आस्था अपने साथ रखी और अपने भगवान को चंदा अर्पण किया जाके, ठीक है। क्या असली चंदा अर्पण किया था कि भाई चंदा चोर चोरी कर ले जाए? उनका देखो चंदा अगर कोई अर्पण कर रहा है तो चाहता है कि भाई हमारे भगवान का जो मतलब स्थान है या जो मंदिर है वो और भव्य तरीके से बने, ताकि हमारे सनातन का प्रचार पूरे विश्व भर में फैले। उनका एक मोटिव यही है ना, चंदा अर्पित करने का। लेकिन यहाँ क्या हमें समझ आया, यहाँ तो हमें सिंपल सा ये समझ आया कि चंदा जो बेचारे श्रद्धालुओं ने अर्पण करा और वो चोरी करके ले गए। आज इस पर एक कमेटी बिठाई गई है कि भाई पता करा जाए कि कौन इसमें दोषी है। तो ये देखो, ये जो है ना, आप अपने धीरेन्द्र शास्त्री से बोलिए, हमारा निवेदन है, अगर आपके इतने ही जो पर्चे सही हैं, ठीक है, तो इस बारे में आप चंदा निकाल दो कि भाई फलाने चोरों ने चोरी करी है, ठीक है। 250 करोड़ का चंदा, 250 जी। इनका कहना है, ये तो सीधा कह रहे हैं, एसआईटी जो गठित की गई है राम मंदिर की चोरी को लेकर के, तो इनकी बातों का जो तथ्य है मोटा मोटा आपको बता दें। धीरेन्द्र शास्त्री अपने पर्चे से सीधा बता दें, फाइनल कर दें कि ये फला व्यक्ति चोरी करके इसमें ले गई, ये इन्वॉल्व है। तो यानी एसआईटी की जरूरत नहीं है इनके हिसाब से। सर क्या लगता है हमारे गुरुजी चोरी पकड़े? अब इनको लगता है कि आप चोर पकड़े हुए? अरे हमारे जो आप बता रहे थे कि जो बालाजी के एक बाल इनको नहीं दिखा हुआ है जी, वो कोई मामूली आदमी नहीं है जी। क्या वो इसी पर्चे निकाल देते पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का? वो स्वयं एक भगवान है, पावर इनके पास है, समझो आप पहले। जी सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को वेदों के अनुसार से ज्ञान बताते, ऐसे ही हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी वो भी बताते हैं। जैसे सुंदरकांड है और भी है, और जैसे कि भाई ने अभी बोला था कि जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं अपने मंदिरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, श्री राम मंदिर है, वहाँ पे भी जाते हैं। यदि ये चोरी हुई है, जैसे कि 250 करोड़ रुपए की भाई साहब बता रहे हैं कि ये चोरी हुई, अभी आपने या किसी और ने उनसे प्रार्थना लगाई है कि आप हमको इस चीज़ की ये चोरी हुई है किस किस के बारे में बताएं? किसी ने पूछा है? कोई गया है? ये तो टिप्पणी हो गई। दूसरी बात ये है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं, क्या वो मंदिर में जाते हैं? बताइए आप, क्या वो मंदिर में जाके किसी को चंदा देते हैं? क्या वो जाके किसी भी पत्थर की मूर्त के आगे शीश झुकाते हैं? नहीं ना, मैंने देखा है। ये सारी बात झूठी है। ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करने की टिप्पणी करते हैं। यदि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्प लिया हुआ है उन्होंने, उस पर उन्होंने पद यात्रा भी की कि इस समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने पद यात्रा की। आपके गुरुजी ने पद यात्रा की? जी बिल्कुल दर्शकों, वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र को लेकर के अगर देखा जाए तो संघर्ष
तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संघर्ष धीरेन्द्र शास्त्री का भी इसमें जुड़ा हुआ है। आइए जानते संत रामपाल जी महाराज जी किस इस पर क्या तर्क रखते हैं। जी सर, ये तो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र का भरपूर प्रयास धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा लगातार किया जा रहा है और उसी के दौरान एक बहुत बड़ी पदयात्रा भी इन्होंने निकाली थी। आप संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस पर क्या पक्ष रखना चाहोगे? जी सर साहब, मेरा नाम है अमित दास जी। मैं आया हूँ अयोध्या से। अब भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ, ये मंदिरों की बात करते हैं, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ जी तब से मंदिरों का ही दरवाज़ा खटखटाता चला आता रहा हूँ। और सुंदरकांड, रामायण आदि आदि जो भी हमारे धर्मशास्त्र में है सब कुछ करता चला आ रहा था जी। लेकिन पता नहीं था आज तक कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं। भाई साहब ने कहा है कि सुंदरकांड में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरण्य कांड दोहा 14 श्लोक 8 कहता है कि तात कहूँ सो परम विरागी, ऋण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। ये बता दें कि इसका मतलब क्या है। और हमें इसका मतलब पता है, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने हमें बता रखा है कि धर्मशास्त्र हमारा क्या कहता है और हमें क्या करना है। पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छी घर की चकिया है जिससे पीस खाए संसार। क्या बात करते हो? पाथर पूजने से तो हर नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पूछता पूछता रोगी बन गया। मैं पूछते पूछते रोगी बन गया। भाई साहब नहीं, बात पूरी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक शख्स अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या वासी हूँ, सब लोग जान लो, मेरा नाम अमित मोदनवाल है। अब अमित दास हूँ। मैं पहले सुंदरकांड का अध्यक्ष रहा हूँ, रामलीला का 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। भाई साहब आप क्या बात करेंगे, मैं तो सब कुछ करके हार गया जी। रोग हो गया मुझे, रोग। अभी भाई साहब ने कहा है सुंदरकांड का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। अरे भैया, मैं तो 40 साल का उम्र हो गया मेरा, करते करते कोई लाभ नहीं दिखा। मेरे एक दोस्त ने मुझे लुधियाना से बताया कि एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले लो और अपना कल्याण करवा लो। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो इनका नाम भी नहीं जानता। फिर उनका मैंने पुस्तक मंगवाया, उनसे उसने मुझे बताया कि पुस्तक मंगवा लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। लॉकडाउन में भाई साहब जब मैं पुस्तक पढ़ा तो सिर्फ मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था, रुक नहीं रहा था आंसू। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा राम कौन है, मेरा भगवान कौन है। लेकिन मुझे आज पता चला मेरा राम कौन है और मेरा भगवान कौन है। अरे किस राम की बात करते हो, जहाँ चोरों का डेरा लगी है, चोरों का मुजावरा बना है, वहाँ कोई राम नहीं है। राम तो वहाँ होते हैं जहाँ भी 10,000 रुपया यहाँ फेंक कर देख लो आप, गारंटी के साथ कहता हूँ। अनाउंसमेंट के पास जमा हो जाएगा, उसके बाद अनाउंसमेंट भगत भाई फोन करेंगे कि यहाँ किसी का पैसा इतना पड़ा है, आकर ले लो। यहाँ चोरों का राज नहीं है, चोरों का राज वहाँ है। और सुंदरकांड की बात करते हो, हनुमान जी तो स्वयं अपने पूजा को बना किया रखा है। प्रातः ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिला आहारा। बताइए, आप कहते हो सुंदरकांड का पाठ करो, मैं भैया करते करते थक गया हूँ। अब तो सिर्फ एक ही पाठ करता हूँ, श्री सत्य संत रामपाल महाराज जी का सर्वोपरि जो ज्ञान है उस आधार पे चल रहा हूँ और शास्त्रों के हिसाब से भक्ति कर रहा हूँ। और मेरा जो बवासीर का रोग भी था वो भी समाप्त हो गया, क्षण भर में समाप्त हो गया। मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ। तो मैं आपके सुंदरकांड को मानूं कि रामायण को मानूं, मैं कुछ नहीं मानता हूं। बंद कर दिया हूं सब बकवास करना। मैं अपने धर्म और शास्त्र को मानता हूं, वेद और पुराण को मानता हूं, 6, 7, 18 पुराण को मानता हूं। जो मेरा हिंदू धर्म जो कहता है, जो मेरा शास्त्र कहता है, मैं उस अनुसार से पाठ करता हूं और बाकी मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। जी 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 सर, जी सर, नमस्कार जी। पहले जैसे ये कह रहे हैं कि हम 40 साल से पूजा कर रहे थे, ठीक है। ये अभी पता नहीं बाबा रामपाल के शिष्य है ना ये जी। ये बोल रहे हैं कि पत्थर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ठीक है। तो आश्चर्यचकित ये कर देने वाली बात है, ठीक है।
हमारे पिताजी, हमारे दादा जी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते करते, और ये कह रहे हैं कि पत्थर। अब आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि भगवान को पत्थर कैसे कह रहे हैं। सोचने वाली ये बात है। यो इस समय में सबसे बड़े कहा जाए तो अवतार ये हैं इस समय प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज अवतार हैं और ये तो कह रहे हैं कि पत्थर पूजे से हरी मूली। अब बताइए, अयोध्या महाराज को वहाँ पे जो राम जी को वहाँ पे हम लोग बैठा के पूजा करते हैं, ये कह रहे हैं कि पत्थर हैं। तो बताइए, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि पत्थर कह रहे हैं भगवान को। ऐसा नहीं होता है। भगवान जो है वो भगवान है। भगवान कौन है? श्री राम जी भगवान है। इस समय अवतार आए हैं प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि उनका जो दोनों किडनी है ना, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी दोनों जो किडनी है फेल है, लेकिन आज भी इस समय धरती पे हैं। क्या बात करेंगे ये लोग, बताइए। राधे राधे। जी सर। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रामपाल जी के शिष्यों को ये पूछना चाहूँगा। ये भाई साहब अभी बोल रहे थे कि मैं रामपाल जी का शिष्य हो गया। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, त्रेता से क्या तुम अयोध्या में तुम्हारे पूर्वज रह रहे थे? जब राम का अवतार हुआ था अयोध्या में, तब से तुम्हारे पूर्वज हो रहे थे। आज तुम्हारा बवासीर ठीक हो गया। क्या त्रेता से तुम्हारे पूर्वजों को कोई बीमारी नहीं हुई है? क्या वो बीमारी से मरे? तुम्हारे पूर्वज ने उनको पूजा नहीं है राम जी को? क्या मंदिर में पूजा नहीं की है? और इतना भी था तो अभी मोदी जी ने जो मंदिर बनवाया अयोध्या में, तो आपको रोक देना चाहिए था। आपने क्यों बनवाने दिया वहाँ? और हमारा काम है चंदा देना, ना कि उसका हिसाब रखना। हाँ, हम लोग चंदा देते हैं। भगवान बात है कि भाई भगवान की मर्जी है। हाँ, भगवान जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसके मर्जी में होगा, जिसके भाग में होगा वही ले जाएगा। भगवान के नाम पे हम लोग तो चंदा दे वही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान के लिए हम लोग जान भी न्यौछावर कर देंगे श्री राम प्रभु के लिए। ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जय श्री राम, जय श्री राम। चंदा कंगाल मांगता है। जी सर। मैं कहना चाहता हूँ, चंदा कंगाल मांगता है और भगवान कभी भीख नहीं मांगता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी मंदिर में जाकर के दान या चंदा नहीं देते? आज तो आरोप लगा रहे हैं आपको। आज तक रिकॉर्ड है, पूरे महफिल में आप पता लगा लो कि किसी से 1 रुपया चंदा कितनी दूर है, चंदा की रसीद भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ चंदा ना लिया जाता है और ना दिया जाता है। फ्री का काम होता है और फ्री का इलाज होता है। जी सर, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, बता रहे हैं कि किसी से वो ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई उनको चंदा देता है। तो ये जो साल भर में 7 जो भंडारे कर रहे हैं, पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं, और पता नहीं कैसी कैसी मुहिमें चला रहे हैं। ये पैसा कहाँ से रहा आखिरकार? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? हम आए दिन देखते रहते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सबको पूरे विश्व को आमंत्रण करते हैं क्या बाबा रामपाल महाराज। तो पैसा कहाँ से आता है? और भंडारे में लड्डू, जिलेबी, बर्फी, ये सब कहाँ से खिलाते हैं? देसी घी में भाई, हम देसी घी में। वो बताते हैं वहाँ के लोग कि देसी घी में बनता है। देसी घी में खिला रहे हैं। और जो संत रामपाल जी के बता रहे हैं कि ये पैसा नहीं लेते, इनकी पैसा आ ही कहाँ से रहा है? कहीं छप तो नहीं। ये जो दुनिया भर में संत रामपाल जी महाराज के 20-21 बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, करोड़ों का आश्रम बन रहा है, और पूरे विश्व भर में 500 से 600 प्लस जो मिनी सतलोक आश्रम है, नामदान केंद्र है, आखिरकार कैसे बन रहे हैं? इनका ये जो पैसा खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है आखिरकार? हम इनसे पूछना चाहते हैं, पैसा आ कहाँ से रहा आखिरकार? फ्री में तो कोई बनाएगा नहीं। पुस्तक जो है, पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये लोग फ्री में बांटते हैं, तो उसमें भी तो पैसा लगता है ना। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? बहुत बड़ी बात है दर्शकों, दुनिया भर में पूरी दुनिया को सतलोक आश्रमों से संत रामपाल जी महाराज निरंतर बनाते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं अरबों रुपए का ये जो एक साल में 6-6, 7-7 विश्व भंडारे करते हैं, पूरे धरती को बुला लेते हैं, चिट्ठियां बांट करके और भोजन खिलाते हैं शुद्ध देसी घी का, जैसा कि ये बता रहे हैं। सर इतना सब पैसा कहाँ से आ रहा है आपके सतलोक आश्रमों में, रामपाल जी महाराज जी के पास? ये तो चुकौड़े के इंसान की बस की बात नहीं है जानना। अरे परम पिता परमेश्वर से ये टक्कर लेने की बात करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालक हो। आपको का खा का ज्ञान भी नहीं है। परमात्मा का ये संचालक चल रहा है, ये परम पिता परमेश्वर का कार्य चल रहा है। इसमें किसी चंदे की जरूरत नहीं है। अभी गूगल वालों को देखो, अरबों रुपया का दान मेरे संत रामपाल महाराज जी को देने के लिए आमंत्रित किया है, परंतु मेरे गुरु जी ने ठुटकार दिया उसको।
ये कबीर सेठ का घर है, धनी सेठ का घर है। लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। एक इशारे से सारे ब्रह्मांडों का हवा पत्ता सब सूख जाता है, बंद हो जाता है। आप चंदे की बात करते हो, हमारे यहाँ ना चंदा लिया जाता है और ना दिया जाता है। एक कबीर सेठ का घर है, लिया नहीं जाता है पर दिया जाता है। जी सर, क्या कहना चाहोगे? सच साहेब, मेरा नाम लालजी तिवारी है, मैं बनारस से आ रहा हूँ। ये जो इनके धीरेन्द्र शास्त्री पे बात चल रही है, ये जो टॉपिक कर रहे हैं कि मैं धीरेन्द्र सिंह भगवान है, अंतर्जामी है, या है वह है, ये बताते क्यों नहीं कि संत रामपाल जी कहाँ से धन ला रहे हैं? उनको बताना चाहिए ना। आप लोग धर्मशास्त्री एक पर्चा क्यों नहीं खोल देते हैं? और धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूछिए, ज्ञान ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आप लोग क्या जानेंगे? उनसे पूछिए ना। वो किसके पुजारी हैं? हनुमान जी के पुजारी हैं। और हनुमान जी किसके पुजारी हैं? राम जी की। और राम जी की सीता हर गई तो रामों को नहीं पता। धीरेन्द्र शास्त्री को आना चाहिए ना। जब उनको देवता को नहीं पता तो उनको भक्त को कैसे पता होगा? भगत जी बता देते, क्या बता देते हैं? ये तो जादू वाला काम है। एक जादू वाला पैसे जेबा में नहीं सर, मैं आपको टोकना चाहूंगा। जैसे भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का आप हरण की बात कर रहे हो और उनको नहीं पता था, तो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ से बता दे? वो तो त्रेता युग की बात थी। अरे कोई आखिर तो भक्त किसके हैं? हनुमान जी के हैं ना। आप लोग कहते हैं हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी को ही नहीं पता था, उस समय हनुमान जी को मतलब कहीं उनको ढूंढने जाना पड़ा। उनको पता होना चाहिए, वो भी आंख मीच के बता सकते थे लंका में। धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी से पूछना चाहिए ना कि सीता जी कहाँ गई उनकी। हम त्रेता में भी थे। आप त्रेता कलयुग की बात मत करिए भगत जी सुनिए। आज हम मनुष्य रूप में कलयुग में हैं। त्रेता में भी राम के साथ हम रहे हैं, लेकिन उस टाइम न राम का जादू चला, न हनुमान का जादू चला, किसी के जादू नहीं चला। तो धीरेन्द्र शास्त्री आपके किसके भक्त हैं? हनुमान जी के भक्त हैं। वो क्या बताएंगे? जब उनके भगवान को नहीं मालूम कि सीता जी कहाँ गई, तो हनुमान जी कहाँ से बताएंगे? एक धीरेन्द्र शास्त्री यही बता दें, उनको मैं चैलेंज देता हूँ, यही बता देंगे अयोध्या कांड में कौन पैसा ले गया है, उनके हम दास हो जाएंगे। उनको चैलेंज देता हूँ, आपको नहीं, आपके गुरु को चैलेंज देता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज देता हूँ। अगर वो बता दें वो पैसा कहाँ गया, कौन लिया, कहाँ गया, मैं चैलेंज देता हूँ उनको। आप लोगों से क्या हम रिवेट करेंगे? उनको बुलाइए, हम खड़े हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हम खड़े हैं, हम आपसे डिबेट नहीं कर सकते। आपके जो बैठे हैं उनको बुलाइए, कितनी बुलाइए उनको। जादूगर, सुनिए, एक काम जादूगरों का है, कितना पैसा है, इनके मन में क्या है। जादूगर भगवान हो सकता है? ये आप गलत कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, एक जादूगर भगवान हो सकता है? आपने जादूगर को भगवान मान लिए। कहते हैं पैसा कहाँ से आता है? ज्ञान गंगा छपी है, ये पैसा कहाँ से आता है? भंडारा कहाँ से आता है? ये आश्रम कहाँ चल रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए ना। एक मिनट सुनिए, वो आपके भगवान है ना। हम तो छोटा जीव हैं आपके सामने। अपने भगवान से पूछिए कि ये माल कहाँ से आ रहा है। अगर वो बता देंगे तो हम उनके शिष्य हो जाएंगे, नहीं तो हमारे गुरु के शिष्य आके बने। उनको चैलेंज है, अगर वो बता दें और नहीं हम बता दें, हमारे गुरु जी बता देंगे माल कहाँ गया है, आके शिष्य बने। मैं चैलेंज देता हूँ उनको। आपको क्या बताऊं भगत जी? बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आज की इस पूरी डिबेट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल निकल के आया, जिसको मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इसका आंसर अगर आपको भी पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े हुए हैं। इनका लालजी मिश्रा जी बता रहे हैं, मिश्रा जी का दावा धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए चैलेंज दे रहे हैं, ये खुला चैलेंज धीरेन्द्र शास्त्री जी को बता रहे हैं कि ये दावा कर दें, आके एक पर्चा बना करके प्रूफ कर दें कि ये जो संत रामपाल जी महाराज बड़े बड़े लगातार अरबों खरबों रुपए के खर्चे से सतलोक आश्रम को बनाकर तैयार कर रहे हैं, और उसमें पूरी धरती के लोगों को विश्व भंडारे का एक ऑफर देते हैं, चिट्ठी देते हैं, उनको बुलाते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं और उनको मोहन भोजन खिलाते हैं। मिश्रा जी का दावा है, पंडित जी का ये कह रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र मिश्रा जी को इतना ही अपने पर्चे पर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो एक पर्चा सतलोक आश्रम
और संत रामपाल जी महाराज जिसका संचालन करते हैं, इनके नाम का भी निकाल दें। दोस्तों, क्या ये इस डिबेट का जो तथ्य निकला है, आप इससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई में धीरेंद्र शास्त्री जी को एक पर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जरूर खोलना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख में अगर बात करी जाए, एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसके आज 1 2 3 4 5 6 और लगातार पता नहीं अब कितने पार्टों में ये जाएगा, जिसका नाम संत रामपाल जी महाराज जी ने डंके की चोट पर कलयुग में सतयुग की शुरुआत नाम दिया है। और ये महापुरुष लगातार ये महापुरुष, ये संत 1 2 3 4 5 6 7 भागों में, और पता नहीं अब ये कहाँ तक ये श्रृंखला चली जाएगी, 5 6 घंटे की एक सीरीज को बनाया है। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, एक पर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम, अगर आपको आपके हनुमान जी पर और अपनी सिद्धि पर इतना ही कॉन्फिडेंस है, जरूर बना दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के लालजी मिश्रा जो आपको चैलेंज दे रहे हैं उसको हम इनके पास तक पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों, ये तो था इस पूरी डिबेट का जो मुख्य निकला हुआ एक सार, वो आप तक पहुंचाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको इतना वायरल कर दो ताकि ये पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, जो कि लगातार पूरी दुनिया को अपने पर्चे से प्रभावित कर रहे हैं, उनके पास तक ये जरूर पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार सच्चाई से भरे हुए वीडियो को देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मिलते फिर कभी किसी ऐसे ही अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।